प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मेशन के दो टॉपिक एक्टिव पैसिव व रिमूव टू हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही हम पढ़ा चुके हैं पहली वीडियो में। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी हैं वो आप देख सकते हैं। और ये हमारा थर्ड टॉपिक डिग्री पर हम इसको लेकर आए हैं। जो डिग्री वाला आपका थर्ड टॉपिक होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बच्चों को बहुत ही डिस्टर्ब और ये कंफ्यूज करता है, लेकिन आज आपका ये टॉपिक बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे और बहुत ही इजी होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं इस सीरीज़ को, इस टॉपिक को। तो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो डिग्री है ये डिग्री एक एडजेक्टिव है। डिग्री क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और डिग्री हमारी तीन प्रकार की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और जिस प्रकार से आपकी वर्ब की तीन फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गोन, तीन फॉर्म होती है, उसी प्रकार से डिग्री की आपकी तीन फॉर्म होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आप देखेंगे कोई एडजेक्टिव लो आप, जैसे कि हमने एक एडजेक्टिव लिया रिच। रिच माने अमीर। अब इनकी हमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री देखनी है कि रिच की, जैसे कोई एडजेक्टिव होता है तो उसकी तीन फॉर्म होती है, अमीर, और ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा अमीर। तो हमने रिच है, रिच आपकी एक पॉजिटिव डिग्री है। यदि हम इसमें अधिकतर जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, यदि हम उसमें ER जोड़ दें तो वो बन जाती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब रिच में ER जोड़ दिया तो क्या बना? आपकी रिचर। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। इसका अर्थ हो गया और ज़्यादा अमीर। और यदि पॉजिटिव डिग्री में हम EST जोड़ दें, अधिकतर है, सभी के साथ ऐसा नहीं है इसलिए मैं अधिकतर कह रहा हूँ, रिच में EST जोड़ दिया, क्या बन गया? रिचेस्ट। और इसका मतलब हो गया है सबसे अमीर। तो तीन फॉर्म है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। रिच माने अमीर, रिचर माने और ज़्यादा अमीर, और रिचेस्ट सबसे ज़्यादा अमीर। उसी प्रकार से आप देखेंगे टॉल। टॉल माने लंबा। और इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? जैसे कि हमने इसकी ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई थी, ऐसी इसकी बना लीजिए आप, टॉलर। टॉलर और ज़्यादा लंबा। और इसकी सुपरलेटिव बना लीजिए पॉजिटिव डिग्री में EST लगाकर, तो क्या बन जाएगा? टॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबा। उसी प्रकार से आप फैट की बना सकते हैं, फैट, मोटा, फैटर, FATTER, फैटर। और क्या कर देंगे आप? फैटेस्ट। क्लेवर या हाई, हायर, हाईएस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट बना सकते हैं। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो आप इस तरीके से ER लगाकर या फिर EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था अधिकतर के साथ ऐसा है, सभी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ की अलग होती है। जब आप बुक से पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं, आपका गुड है, गुड, गुड माने अच्छा, गुड और वेल, ये पॉजिटिव डिग्री है। और यदि हम इनकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। और इनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी बेस्ट। तो तीनों, बहुत कम ऐसे हैं जिनके तीनों ही अलग होती है, तो कुछ आपके ऐसे भी हैं जिनकी अलग होती है। अब यदि हम कोई ऐसा एडजेक्टिव ले जो बड़ा सा है, जिसमें कई सिलेबल हैं, सिलेबल मतलब पार्ट, हिज्जे, जैसे कि आपका हम ले लेते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो मोर लगाकर बनती है, तो क्या बन जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी प्रकार से आपका इंटेलिजेंट है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी? मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। लेबोरियस, मेहनती, परिश्रमी, लेबोरियस, मोर लेबोरियस और मोस्ट लेबोरियस। तो आई होप ये आप मतलब सीख गए होंगे, जो इसकी बेसिक बातें हैं। अब हम इनको
किस प्रकार से एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं। ये आपकी ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जब हम एक डिग्री को दूसरे से, एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा तुलना करने पर, यानी कि मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। यानी कि हम जैसे कि पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव बदलते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव बदलते हैं, इनको आपस में हमें कंपेयर करना होता है जो इसमें नाउन या प्रोनाउंस होते हैं। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। आप देखेंगे जैसे पॉजिटिव डिग्री है आपकी, ये पॉजिटिव डिग्री जब अफर्मेटिव में आएगी, जब हम तुलना कर रहे होंगे एक नाउन की दूसरे नाउन से तुलना कर रहे होंगे, तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो अफर्मेटिव में एज और एज के बीच में आती है। कैसे आती है मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि ही इज एज टॉल एज हिज फादर, और आप इसका अर्थ भी देखेंगे। जैसे कि ही माने वह, इज माने है, एज का मतलब होता है उतना ही या उतनी ही। ही इज एज टॉल माने लंबा, वह उतना ही लंबा है। एज का मतलब हुआ जितने की या जितना की, वो आप अपने अर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितने की। हिज फादर उसके पापा, वह उतना ही लंबा है जितने की उसके फादर। अब देखो यहाँ पे किस किस की तुलना हो रही थी। ही की तुलना हिज फादर से हो रही थी, ही और हिज फादर में तुलना हो रही है। और आप देखेंगे ये टाल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, वाक्य अफर्मेटिव में है, मतलब नोट नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव डिग्री है, अफर्मेटिव में है, तो ये किस किस के बीच में आई है, एज और एज के बीच में। यदि पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे बताया नेगेटिव में हो तो वो सो और एज के बीच में आएगी। जैसे कि आई एम नॉट सो टॉल एज यू। आप देखे होंगे यहाँ पे आई की तुलना हम यू से कर रहे हैं, आई और यू के बीच में कंपैरिजन है, नोट आया है वाक्य में। तो पॉजिटिव डिग्री आप देख रहे होंगे किस किस के बीच में रखी गई है, सो और एज के बीच में रखी गई है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आई एम नॉट मैं नहीं हूं, सो माने उतना, टॉल माने लंबा, एज माने जितने की, यू माने आप, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितने की आप। और मैंने इधर तीसरी बात बताई है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, यानी कि जब हम एक नाउन या प्रोनाउन की तुलना दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। जैसे कि ही इज फैटर, फैट की कंपैरेटिव डिग्री क्या बताई थी अभी आपको, फैटर, ही इज फैटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और अभी बताया था कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन, THAN। कभी कभी वो एरर देता है, सिंटेक्स में गलत करता है वाक्य को, और THEN करता है तो देन नहीं आता, THAN। ही इज फैटर देन हिज ब्रदर। अब किस किस के बीच में तुलना है, ही की तुलना हिज ब्रदर से हुई है। अब आप देखेंगे ये फैटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन आता है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में एज और एज के बीच में आती है और निगेटिव में सो और एज के, और इधर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं इनको कि हम तुलना कैसे करते हैं और कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को एक दूसरे में बदल लेते हैं, मैं यहां पर 1 बाय 1 आपको चेंज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि तुलना दो नाउन्स या प्रोनाउंस के
बीच में हो। यदि तुलना दो नाउन या दो प्रोनाउंस के बीच में है, जैसे कि ही इज टॉलर देन आई। अब आप देख रहे होंगे ये कौन सी डिग्री है आपकी, ये है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। और तुलना किस किस के बीच में है आपकी, तुलना है आपकी ही में और आई में तुलना है। यदि दो के बीच में तुलना हो, ये प्यार से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे, यदि तुलना दो के बीच में हो और वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री हो तो आप उसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, इसको आप सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदलेंगे। ये फिर ध्यान से सुनेंगे, यदि तुलना दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में है, दो नाउन या दो प्रोनाउन, दो किसी के नाम है तो वे नाउन है और आई वी यू दे हैं तो वे प्रोनाउन है। अगर दो के बीच में तुलना है तो आप ध्यान देंगे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदलते और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव में, उसे आप सुपरलेटिव में नहीं बदलेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव में हम दो से ज़्यादा के बीच में जब तुलना होती है तब बदलते हैं। अब तुलना केवल दो के बीच में है तो आप पहला नियम, पहली बात पे जो ध्यान देंगे, पहले रूल पे, कि पॉजिटिव डिग्री हो तो उसे कंपैरेटिव में बदल दो और कंपैरेटिव हो तो उसे पॉजिटिव में बदल दो। क्लियर? तो ये कंपैरेटिव डिग्री थी, किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में। एक बात। दूसरी बात, जिनके बीच में तुलना की गई हो उनके स्थान बदल दीजिए आप, स्थान बदल दो, यानी कि आई चला जाएगा ही की जगह और ही चला जाएगा आई की जगह। क्लियर? तो चेंज करिए, आई ही के साथ इज आया था तो आई के साथ एम आएगा, आई एम। अब ध्यान देंगे, यदि वाक्य में नोट आया हो तो नोट हटा दो और नोट नहीं आया हो तो नोट लगा दो। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि वाक्य का अर्थ चेंज न हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या बनाया आपने, आई एम नॉट। अब देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री थी, हम इसे कौन सी डिग्री में बनाने जा रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में। और अभी आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री अगर निगेटिव में हो तो वो किस किस के बीच में आ रही थी, अभी मैंने बताया था सो और एज के बीच में, तो आप सो लाइए, सो। टॉलर की कंपैरेटिव डिग्री टॉल, और फिर एज ले आइए, और फिर जो आपका पहले वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा उसे बाद में ले आएंगे, यानी कि ही आ जाएगा आपका ही इज टॉलर देन आई, वह मुझसे ज्यादा लंबा है, यानी कौन ज्यादा लंबा है, वह ज्यादा लंबा है। तो अर्थ देखिए क्या हो रहा है, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, सो टॉल, इतना लंबा, एज ही, जितना कि वह, यानी कि इस वाक्य का अर्थ चेंज नहीं हुआ है। और ये टेंस अगर आपका आ जाता है कि इस वाक्य को नेगेटिव बदलो तो नेगेटिव भी आपका यही रहेगा। और वो कहता है इस वाक्य की डिग्री चेंज कीजिए, यानी कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव कीजिए, तब भी यही रहेगा। मैं एक आध एग्जाम्पल देकर आपको और समझाता हूं। यू आर रिचर देन आई। आप देखेंगे यहां पर तुलना किस किस के बीच में है, यू में और आई में। कंपैरेटिव डिग्री है रिचर, तो आप क्या कर, कंपैरेटिव डिग्री है तो इसे हम किस में बदल सकते हैं, पॉजिटिव में बदलेंगे। ये आपका पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव में चेंज करो। और पहली बात क्या बताई थी कि जिनके बीच में तुलना उनके स्थान बदल दो, आई को शुरू में ले आओ, आई आ गया। क्लियर? यू के साथ आर आया था तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। फिर दूसरी बात बताई थी मैंने कि आपका वाक्य में नोट नहीं हो तो नोट ले आओ, और है तो हटा दो। यहां पे नोट नहीं है तो नोट ले आओ, आई एम नोट। हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, और पॉजिटिव डिग्री किस किस के बीच में आती है, सो और एज के बीच में, तो सो लाएंगे। फिर रिचर की पॉजिटिव डिग्री रेच आ जाएगी, फिर आपका एज, क्योंकि सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, नो नेगेटिव में एज। और फिर जिनके बीच में तुलना थी, जो पहले वाला था उसे बाद में ले आओ, क्या बन जाएगा, यू।
आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे बनाते हैं मैं ऐसे मतलब वो कराता हूँ। देखिए, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। अर्थ देखेंगे, ही माने वह है, इज माने है, एज माने उतना ही, इंटेलिजेंट माने होशियार, वो उतना ही बुद्धिमान है, उतना ही होशियार है एज जितने की उसकी सिस्टर। यानी कि दोनों इक्वल हैं, दोनों कोई ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम इसकी, ये पॉजिटिव डिग्री है और वो कहता है इसकी कंपैरेटिव बनाइए, तो हमें वो कह रहा है कि कंपैरेटिव बनाओ, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब दो में तुलना हो हम यही करेंगे, उनके स्थान बदल दो। हिज सिस्टर को पहले ले आओ, हिज सिस्टर। दूसरी बात क्या बताई थी हमने कि अगर नोट हो तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। यहाँ पे नोट नहीं है तो नोट लगाओ, हिज सिस्टर इज नॉट। क्लियर? ये कौन सी डिग्री है? इंटेलिजेंट, पॉजिटिव डिग्री। अभी हमें इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो क्या बन जाएगा? मोर। और देखिए, मोर इंटेलिजेंट जब हम कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे तो ये एज और एज हट जाएंगे, क्योंकि ये तो आपके पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, कंपैरेटिव में नहीं। तो इन्हें हटा दो और इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट लगा दो। मोर इंटेलिजेंट। एक आपको बात और बताई थी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन आता है, तो देन लगा दीजिए, THAN देन। और फिर जो पहले नाउन या प्रोनाउन जिससे कंपेयर कर रहे थे उसको बाद में लगा दो, तो क्या बन जाएगा? ही। अब इसके अर्थ देख लीजिए, कहीं आपका अर्थ तो चेंज नहीं हुआ, वह उतना ही बुद्धिमान है जितनी उसकी सिस्टर। तो देख लीजिए, हिज सिस्टर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट, उनकी सिस्टर ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है देन ही, उनसे, यानी कि उनकी सिस्टर उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब उतनी ही इंटेलिजेंट है जितने की वह है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। दोनों के बीच में कंपैरिजन है जब हमारा कंपैरिजन दो के बीच में हो, और यदि कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में हो तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सुपरलेटिव डिग्री कैसे वन ऑफ में बनती है और किस प्रकार से आप नेगेटिव में बनती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इनको देखते रहिए और अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।